ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। जय हो शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा? पूजा की विधि क्या है? शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? पूजा की विधि क्या होती है? और शीतला माता की पूजा में आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? और यदि हमारे घर के आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तब हम शीतला माता की पूजा कैसे कर सकते हैं? और अपने घर में ही शीतला माता का पूजा कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। शास्त्रों में शीतला सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। बहुत लोग शीतला सप्तमी का भी व्रत रखते हैं और शीतला अष्टमी के दिन भी व्रत रखते हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व होली के 8 दिन बाद आता है। शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा करते हैं। अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसौड़े का भोग लगाया जाता है, मतलब कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और पूरा परिवार भी बासी भोजन करता है, जिसको कि एक दिन पहले ही सप्तमी छठ वाले दिन ही बनाकर रख दिया जाता है। सप्तमी के एक दिन पहले छठ वाले दिन ही इसको बनाकर रख लिया जाता है। मान्यता है कि देवी माता शीतला की पूजा से भक्तों की आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए इस बार देखते हैं शीतला सप्तमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी का व्रत इस बार 21 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:44 पर शुरू होकर 22 मार्च को सुबह 4:22 तक रहेगी। तो इस कारण से 21 मार्च को सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और 22 मार्च को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब देखते हैं शीतला सप्तमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम को 6:33 तक है। इस बार शीतला सप्तमी और अष्टमी पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग, दूसरा रवि योग और तीसरा भद्रावास योग बन रहा है। सिद्धि योग शाम को 6:42 तक है। इस योग में माँ शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता एवं सिद्धि मिलती है। रवि योग भी शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी सारा दिन रवि योग का संयोग है। इस योग में माँ शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। भद्रावास योग है शीतला सप्तमी को दोपहर 3:38 तक भद्रावास योग है। शीतला अष्टमी का भी और शीतला सप्तमी का दोनों का ही विशेष महत्व होता है। बहुत लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं और बहुत लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं। सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी के दिन माता रानी की जो चीजें भोग में लगाई जाती वो जाके माता रानी को भोग प्रसाद लगाते हैं। सप्तमी के दिन भी लगा सकते हैं और अष्टमी के दिन भी। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से माँ शीतला की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शीतला अष्टमी का व्रत रखता है उसे कभी चेचक, छोटी माता आदि नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए अब देखते हैं शीतला माता की पूजा में आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, जो हमारी थाली में होना ही चाहिए। और यदि घर के आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तब हम शीतला माता का पूजन कैसे कर सकते हैं, और यदि हम इन शुभ मुहूर्त में पूजा ना कर पाएं तो अब हम पूजा कैसे कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त जो होता है वो आपको छठ के दिन सप्तमी से एक दिन पहले
छठ के दिन जब छठा दिन रहता है उसी दिन आपको रात में 12 बजे से पहले, मतलब सप्तमी लगने से पहले आपको छठवें दिन ही सारा भोजन तैयार करके रख लेना। ऐसा नहीं किया जाता है कि आप सुबह उठें, तुरंत भोजन बनाएं, फिर थोड़ी आधा एक घंटा ठंडा हो, फिर आप पूजा करने के लिए चले जाएं। ऐसा नहीं करना है। आपको छठे दिन ही सप्तमी लगने से पहले 12 बजे के पहले ही जो आपके घर में भोजन बनता हो माता को प्रसाद लगाने के लिए, वो आप भोजन तैयार कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, सप्तमी के दिन सुबह 4 बजे के बाद पूजा का सारा दिन शुभ मुहूर्त होता है। जो शुभ मुहूर्त है अगर आप उसमें पूजा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, यदि वो निकल जाता है तो सप्तमी तिथि के दिन सुबह 4 बजे के बाद आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। तो अच्छे से खाना ठंडा हो जाए और बासी खाने का ही भोग लगाया जाता है माता रानी को। सबसे जरूरी जो भोग होता है उनको माता रानी को अवश्य लगाना चाहिए, शीतला माता को, वो होता है हलवा या लपसी। चाहे आप हलवा बोल लीजिए, चाहे उसको लपसी बोल लीजिए, और पूरी का भोग जरूर लगाएं। यही उनको 2 भोग बहुत आवश्यक होता है जो उनको बहुत प्रिय है। और गुलगुला हो सके तो गुलगुला जरूर बनाए, आटे का जो चीनी मिला के गुलगुला बनता है। आइए अब देखते हैं कि जो हमको गलती नहीं करनी चाहिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन। बहुत लोग क्या करते हैं कि जलता हुआ दीपक माता के सामने प्रज्वलित कर देते हैं। तो कभी भी जलता हुआ दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती माता के सम्मुख प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता शीतला माता को ठंडी चीजों का, हर चीज का भोग लगता है। और जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, वो गर्म होती है और गर्म चीजों को कुछ भी माता को समर्पित नहीं किया जाता। तो यदि आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, अगरबत्ती प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें घी की बाती लगा लीजिए, घी भर लीजिए और माता के सामने 5-7 बार उतार के ठंडा दीपक, उसको जलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे दीपक उतार के आपको माता के सम्मुख रख देना है। भूल से भी आपको यह गलती नहीं करनी है कि जलता हुआ दीपक माता के सम्मुख आप जलाएं। और 1 लोटा जल सबको, चाहे कोई व्रत रखता हो या नहीं रखता हो, 1 लोटा जल माता शीतला के मंदिर में ले जाके जरूर समर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल और 5 लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पीला, सफेद जो फूल मिले, और लाल फूल में यदि गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम, लेकिन नहीं मिल पाता तो गुलाब या सफेद जो भी फूल मिले, 5 फूल माता के चरणों में जरूर समर्पित, यह सबको करना ही चाहिए। कहते हैं कि 1 लोटा जल और 5 फूल यदि हम माता के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है, हम जिस भी मनोकामना से माता को 1 लोटा जल और 5 फूल समर्पित करते, चाहे वो जिस रंग के हो, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो घर का हर व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। इससे घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, बड़ी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए देखते हैं कि शीतला माता का मंदिर यदि घर के आसपास ना हो तब हम कैसे शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। तो नीम का पेड़ तो सबके घर के आसपास होता ही, तो आप यदि शीतला माता का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो नीम के पेड़ के नीचे भी आप पूजा कर सकते हैं। 1 लोटा जल, 5 फूल आप नीम के पेड़ के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं। नीम के पेड़ में शीतला माता का वास होता है, तो आप नीम के पेड़ की भी पूजन कर सकती हैं। अगर घर के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है, आप लपसी और पूड़ी का भोग आप नीम के पेड़ के नीचे भी लगा सकती हैं। लेकिन घर के हर सदस्य को 1 लोटा जल और 5 फूल, अगर 5 फूल न मिले तो कम से कम 1 फूल तो घर के हर सदस्य को ही चढ़ाना चाहिए। और कोई घर का जो बड़ा हो या घर का कोई भी सदस्य कम से कम 5 फूल माता के चरणों में जरूर समर्पित कर दे। लेकिन घर के हर सदस्य को चाहे माता शीतला के मंदिर में या नीम के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और फूल अवश्य समर्पित करना चाहिए। और मंदिर नहीं है तो आप नीम के पेड़ के नीचे पूजन कर सकते। और यदि आपके घर में ही शीतला माता की आपने फोटो वगैरह रखी है, नीम का पेड़ भी नहीं है, शीतला माता का मंदिर भी नहीं है, तो आप अपने घर में ही उस जगह को स्वच्छ करके शीतला माता की फोटो के समक्ष आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं शीतला माता की पूजा में हमें अपनी थाली में क्या क्या आवश्यक सामग्री जरूर रखनी चाहिए। पहले तो हमें 1 लोटा जल रखना चाहिए, शुद्ध जल, ठंडा दूध, थोड़ा सा ठंडा दूध आप छोटी सी कटोरी में, लोटे में, ग्लास में, चाहे जिसमें रख लीजिए। और दूध कभी भी तांबे के पात्र में नहीं होना चाहिए। तीसरा रोली, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, कलावा, फूल, लाल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं जो फूल मिल जाए आप वो रख लीजिए। आटे का दीपक,
आटे का दीपक बना ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मिट्टी का दीपक, और दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है माँ के सामने, ऐसे ही आरती की तरह घुमा के रख देना है। मेहंदी, वस्त्र स्वरूप चुनरी, दक्षिणा 11, 21, 51 जो भी आपको चढ़ाना हो। और आपको दही, दही भी माता को जरूर समर्पित करना है। भोग ठंडा बासी भोजन ही आपको भोग में समर्पित करना है। आप कुछ नहीं बनाना चाहते हैं तो हलवा और पूड़ी चढ़ा सकते हैं, और जो आपके घर में बनता हो फिर आप वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हलवा और पूड़ी तो माता रानी को चढ़ता ही चढ़ता है। जैसे और लोग भोग में क्या करते हैं, मीठा भात, बाजरे की रोटी, शक्कर पारा, चने की दाल, चूरमा, नमक पारा, पकौड़ा आदि जो भी आपके घर में बनता हो पकवान, वो आप बासी माता रानी को चढ़ा सकते। पान, बतासे, ये सब भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं तो आप हलवा और पूड़ी, और हलवा पूड़ी जब आप पूड़ी के ऊपर हलवा रख ले तो उसमें चने की दाल रात में ही भिगो दें 10-15, और उसमें 2-2 दाने भी अगर आप चने की दाल रख देते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। इतनी चीज़ें आपकी थाली में अवश्य होनी चाहिए। अगर भोग जो जो आपके यहाँ बनता है वो चढ़ाना चाहें तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हलवा और पूड़ी भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप केवल बतासे भी चढ़ा सकते हैं। जैसा भी आपके घर में भोग में जो भी चीज़ समर्पित होती है वो आपको समर्पित करनी चाहिए। पूजा की थाली पर रोली और हल्दी का टीका लगाकर उसका पूजन करना चाहिए, और घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी का टीका जरूर कर देना चाहिए। और माता से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप शीतला माता के मंदिर में जाएं या नीम के पेड़ के नीचे माँ की पूजा करें तो आपको माता से प्रार्थना में जरूर कहना चाहिए कि माँ मुझसे जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करिए, मान लेना और सीली ठंडा रहना, मान लेना और सीली ठंडा रहना, ऐसा कहना है। और जो भी चीज़ आपने समर्पित की है उसको आप जो भी आप लेके गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कर दीजिए, दूध समर्पित कर दीजिए, दही समर्पित कर, सब कुछ चढ़ा दीजिए। रोली, हल्दी, कुमकुम, कलावा, फूल, जैसे भी आप पूजन करते हैं आप अच्छे से पूजन कर लीजिए। शीतला माता की आरती कर लीजिए, और आरती में आपको सिर्फ आरती गा लेनी है, दीपक जला के बिल्कुल भी आपको आरती नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप शीतला माता की पूजा में जो कुछ भी करेंगे सब ठंडा ठंडा करेंगे, कुछ भी आपको गर्म नहीं करना है। इस तरह से आपको शीतला माता की पूजा करनी है। शीतला माता हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।